नमस्कार साथियों वरिष्ठ अध्यापक स्नातक स्तर की जो क्लासेज है उसमें सूरदास के 20 पद लगे हुए हैं भ्रमर गीत के। और ये भ्रमर गीत क्या है, इस पर तो हम साहित्य इतिहास में विस्तार से बात कर लेंगे। पहले भी भ्रमर गीत के बारे में जो स्कूली स्तर की रचनाएं हैं वहां पर भी हमने बात की है। सूरसागर का ही एक अंश है। भ्रमर गीत कोई स्वतंत्र रचना नहीं है, ये सूरदास के सूरसागर में से है। और जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और मथुरा में जाने के बाद अपने ही परिवार के एक सदस्य जिनके पिता का नाम उपंग था, जिनके पिता का नाम उपंग होने से बार बार उन्हें उपंग सुत कहेंगे, अर्थात उद्धव या ऊधो से मित्रता होती है। और उद्धव और कृष्ण दोनों में शारीरिक भेद कुछ नहीं है, सखा सखा कछु अंतर नाही। दोनों मित्रों को देखने में एक दूसरे में जरा सा भी अंतर नहीं है। अंतर है तो मानसिकता का। एक प्रेम मार्गी है कृष्ण, तो एक ज्ञान मार्गी है उद्धव। एक सगुण रूप में है तो ये निर्गुण निराकार पूजा करने वाला है। एक प्रेम की पूजा करता है, भक्ति की पूजा करता है, तो ये योग की पूजा करता है। ये उद्धव की खासियत है। उद्धव ज्ञान में, निराकार में और योग में विश्वास करता है। अब श्री कृष्ण जब भी प्रेम परक बातें करते होंगे, गोपियों की, गाय की, यशोदा मैया की, उन्हें सबको वो मोह है, माया, इनके जंजाल बताकर ये कहते रहते हैं कान्हा छोड़ दे इन्हें, है? ईश्वर में ध्यान दे, निराकार ईश्वर में ध्यान दे। और कृष्ण बड़े पश्चाताप करते हैं कि यार जिसका शरीर मेरे जैसा है, ऐसे को वैसी बुद्धि, इसकी बुद्धि वैसी है, इसकी बुद्धि मेरी जैसी कैसी हो जाए। ज्ञान की जगह पे प्रेम, निराकार की जगह पे साकार और योग की जगह पे भक्ति। तो इसकी बुद्धि को ठिकाने लगाने के लिए मुझे इसे ब्रज में भेजना चाहिए। ब्रज की गोपियां जो है वो इसे सारी चीजें सिखा देगी और अपना ज्ञान भुला देगी। अब उद्धव ये तो कैसे कह दे कि जा तू प्रेम सीख के आ जाए, ये आदमी कतई नहीं जाए। कृष्ण कैसे कह दे उद्धव से कि जा तू प्रेम सीख कर आ जा। इसलिए कृष्ण ने एक दिन बहाना बनाया और ये कहा कि यार मित्र देख, ऐसा है, मुझे भी कभी कभी लगता है कि तेरी बातों में ज्यादा सार है और मैं भी तेरे वाला पक्ष अपनाने का पक्षधर हूं, मगर उधर ब्रज में गोपियां मेरे लिए तड़पती हैं। तो तू एक काम करो, उन गोपियों को योग, निराकार और ज्ञान सिखाकर आ जा। उद्धव बड़ा राजी राजी जाता है कि नारिन पे मोकू पठवता है, कहत सिखावन जोग। मुझे स्त्रियों के पास योग सिखाने के लिए भेज रहा है, कौन सी बड़ी बात है, मैं 2-4 तर्क दूंगा और वो गोपियां जो है वो तो धाराशायी हो जाएगी। अब उद्धव चले जाते हैं गोकुल और इधर तो आ जाती है गोपियां और इधर है उद्धव। उद्धव पर पुरुष है और गोपियां उससे सीधे मुंह बात नहीं करती। इतनी ही देर में वहां उड़ता हुआ एक भंवरा आ जाता है। बस फिर क्या था, कहीं पे निगाहें और कहीं पर निशाना। गोपियों ने इस भ्रमर को देखकर उद्धव को जो उपालंभ दिया, और वो उपालंभ भी किसके प्रति? कृष्ण के प्रति। कृष्ण के प्रति उन्हीं भावों को नाम दे दिया गया भ्रमर गीत।
और आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार के प्रारंभिक 20 पद अपने सिलेबस में है। लुत्फ लीजिए, आनंद आएगा रस का। एक दिन की बात है कि श्री कृष्ण ब्रज की यादों में खोए हुए हैं और उद्धव आ जाता है और उद्धव से श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई मुझे गोपियों की, गांव की, मैया यशोदा की, इन सब की याद आती है। उद्धव कहता है भाई ये सब माया के फंदे, इन्हें छोड़ दे। तो कृष्ण कहते हैं कि भाई मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैं इस मोह माया में उलझता ही जा रहा हूं, तो क्यों ना उद्धव तू पहले उन गोपियों को योग सिखाकर आ जा। उद्धव तैयार हो जाता है तो कृष्ण उद्धव को ब्रज रीति सिखाते हैं कि जब तू ब्रज में जाएगा तो वहां किस किस से कैसे कैसे मिलना है और क्या क्या बर्ताव करना है। यह है इस पहले पद में। उद्धव ने तैयारी कर ली है जाने की और कृष्ण समझा रहे हैं कि तुझे ब्रज में, गोकुल में क्या करना है कि पहले करी परनाम नंद सो समाचार सब दीजो। पहले करी परनाम, सबसे पहले जब तू जाए तो पहले करी परनाम नंद सो, सबसे पहले जाते ही तो बाबा नंद से प्रणाम करना। क्यों करना बाबा नंद से प्रणाम? इसलिए नहीं कि कृष्ण के पिता है, बल्कि इसलिए कि जहां तू जा रहा है उस गांव के वो मुखिया है और जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले जाके उस मुखिया से तुम वंदन करो। पहले करी प्रणाम नंद सो और समाचार सब दीजियो, और फिर जैसे भी समाचार है वो सारी बातें कह देना कि मैं आपके पुत्र का मित्र हूं, वो बड़े आराम से है, आपको याद करता रहता है, और जो भी है समाचार सब दीजियो, सारे समाचार करना। क्रम देख लेना, सबसे पहले किससे मिलना है, बाद में किससे मिलना है, बाद में किससे मिलना है। तो पहले करी प्रणाम नंद सो समाचार सब दीजो और वृषभान गोपसु जाए सकल सुधि लीजो। बाबा नंद के यहां चाय पानी पी के, नाश्ता करके फिर तू पड़ोस गांव में जाना, बरसाना में जाना, है ना, बरसाने वाली राधा वो कहां की है? बरसाने की है। और दोस्तों गांव के मुखिया को गोप कहते हैं। गो और पै, गो यानी गाय और पै यानी पति, स्वामी, गोपति। आपने प्राचीन इतिहास में पढ़ा होगा कि ग्राम का जो मुखिया होता था ग्रामीणी या गोप कहलाता था, और गोप का दर्जा गायों की संख्या के आधार पर होता था। जिसके पास जितनी ज्यादा गायें हैं वो मुखिया होता था। अर्थशास्त्र का आधार पहले पशु थे, पशुओं के आधार पर। तो गोकुल का गोप तो कौन है? नंद है। और वृषभानु कहां के हैं? बरसाने के हैं। तो और वहां वृषभानु, और ये वृषभानु जो है ये राधा के पिता है। वृषभानु राधा के पिता है। और वृषभानु गोप सुजाए सकल सुधि लीजो। हां, सारे समाचार लेना, तू चाय पी के ही आ जाए, इधर उधर भी देखना कहीं दिखेगी वो। सकल सुधि लीजो, सारे सुध लेना, सारे हाल चाल पूछना है कि मेरे बिना उस राधा की दशा कैसी है। कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं ही इधर तड़पता रहूं और वो आराम से रही हो, है? तो जाए वृषभानु गोपसु सकल सुधि लीजो, और फिर श्री दामा आदिक ग्वारन मेरे हो तो भेटियो। नंबर 3 पर देखो, आपसे प्रश्न अगर बनता है तो यहां से बहुत प्यारा प्रश्न बनता है कि गोकुल जाते समय उद्धव को श्री कृष्ण ने जिन लोगों से मिलने के लिए कहा उसका सही क्रम है। तो सबसे पहले बाबा नंद, फिर वृषभानु, और नंबर 3 पर श्रीदामा आदिक ग्वालन मेरे हुतो भेंटियो। श्रीदामा आदि ग्वालों से मेरी ओर से, मेरे हुतो, ऐसा मत करना कि जैसे कोई पराया आया है। उन्हें लगना चाहिए कि उनका मित्र श्री कृष्ण ही आ गया। तू मेरा प्रतिनिधित्व करेगा तो मेरे हुतो बेटियों, मेरी ओर से मुलाकात करना है। और ये श्रीदामा कौन है? ये श्रीदामा सुदामा नहीं है दोस्तों, याद रख लेना। ये वृषभानु का तो पुत्र है और राधा का भाई है। और अब इसमें क्या पावर है आप जान लीजिए। यदि आपने कृष्ण लीला
श्री कृष्ण या महाभारत में देखी हो तो कृष्ण के साथ बाल सखा के रूप में एक हाथ और एक पैर में जिनके विकार था और जिनकी गेंद जाकर यमुना में गिरती है और वो कहता है कि कान्हा मुझे मेरी गेंद चाहिए, ये कृष्ण के बाल सखा है। और सुदामा जो पात्र है वो सुदामा जिसने धोखे से चने खाए थे, वो तो सांदीपन्य ऋषि के आश्रम में मिला था। वो तो जब कृष्ण ने कंस को मार दिया और पढ़ने के लिए गए थे तब मिला था। तो ये नाम जो है समान है, श्रीदामा अलग पात्र है और सुदामा अलग पात्र है। तो श्रीदामा आदिक सब ग्वालन मेरे हुतो भेटियो और सुख संदेश सुनाई गोपिन को दुख मेटियो। सुख संदेश सुनाई गोपिन को दुख मेटियो। जी हां मित्रों, यदि आपको उद्धव की जगह भेजा जाता और सिर्फ इतना कह दिया जाता कि गोपियों को जो सुख दे ऐसा संदेशा सुना देना, तो क्या कहकर आते? मजे करता है, राजा बन गया, खाने पीने की फुर्सत नहीं है। उससे उन गोपियों को क्या सरोकार? उन गोपियों को जो तसल्ली मिले ऐसा समाचार देना और ऐसा कहना कि ऐसी कोई सुबह नहीं आई, ऐसी कोई शाम नहीं आई गोपियों जब तुम्हारा नाम नहीं लेता हो। वो तो ये राजपाट त्याग कर तुरंत तुम्हारे पास आने को तैयार था। मैंने कुछ समझाया मगर कुछ ही दिनों बाद वो तुरंत आएगा। इन बातों से उन्हें तसल्ली मिलेगी, ये नहीं है कि तुम वहां विलासिता का वर्णन कर दो। तो सुख संदेश सुनाए गोपिन को दुख मेटियो और मंत्री इक बन बसत हमारो ताहि मिलहि सचु पाइयो। दोस्तों सचु का अर्थ है आराम, चैन, तसल्ली। मंत्री इक बन बसत हमारो ताहि मिलहि सचु पाइयो और सावधान वे मेरे हुतो ताहि माथ नवाइयो। देखो ये मंत्री इक बन बसत हमारो, ये कौन है? ये है राधा। दोस्तों मैंने उसके साथ जहां जहां रास लीलाएं की होगी वो उन जगह पे भटकती होगी मुझे याद कर करके। ऊपर कह तो दिया है कि वृषभान गोप सु जाए सकल सुधि लीजो, मगर कान्हा को पूरा एतबार है कि वो उन वन कुंजों में जहां मैंने उसे मुरली सुनाई, जहां उसके साथ रास क्रीड़ाएं की, वहीं घूमती रहती होगी, वो वहीं निवास करने लगी होगी। तो मंत्री इक, यहां मंत्री से मतलब मित्र है, खास है। हम कहते हैं ना वो तो मेरा खास मंत्री है। तो मंत्री इक बन बसत हमारो, मेरा एक खास मंत्री जो है वो कहां बसता है? वो वन में बसता है। बन बसत, मंत्री इक बन बसत हमारो ताहि मिलहि सचु पाइयो, जिससे मिलकर तुम्हें सचु यानी चैन मिलेगा, आराम मिलेगा। ये कौन है? राधा है। तो जिन लोगों से मिलने का क्रम बताया है, सबसे पहले करी प्रणाम नंद सो, फिर वृषभानु सो, फिर जो ग्वाल है श्रीदामा आदि, उसके बाद गोपियां और उसके बाद राधा। तो ये सही क्रम है। पहले करी प्रणाम नंद सो, समाचार सब दीजो, वृषभान गोप सुजाय सकल सुधि लीजो, श्रीदामा आदिक ग्वालन मेरे हुतो भेटियो और सुख संदेश सुनाए गोपिन को दुख मेटियो। मंत्री इक बन बसत हमारो ताहि मिले ही सचु पाइयो, सावधान वे मेरे हुतो। स प्लस अवधान, सावधान में दो उपसर्ग है, स प्लस अव प्लस धान। तो बड़ी अदब से सावधान वह यानी होकर, मेरे हुतो मेरी ओर से माथ नवाइयो, बड़े अदब से उसे सिर झुकाना, नमस्कार कहना। और वो कैसी है? सुंदर परम किशोर बैक्रम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख पीतांबर उर बनमाल। देखिए पढ़ने का ये लाभ होता है कि हमारा ध्यान उन जगहों पे चला जाता है जहां से प्रश्न बन सकते हैं और प्रश्न बनने के बाद हम गलती ना करें। आपसे अगर ये पंक्तियां आ गई ना तो ये मान लीजिए ये बिल्कुल
विष से कम नहीं है। ये दो पंक्तियां आपको देगा। सुंदर परम किशोर बैक्रम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख पीतांबर उर बनमाल। भ्रमर गीत सार आचार्य शुक्ल द्वारा संपादित में प्रस्तुत पंक्तियों में किसके सौंदर्य का वर्णन हुआ है, और आप तोड़ कर करके आओगे श्री कृष्ण, क्योंकि सुंदर परम किशोर बैक्रम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख पीतांबर उर बनमाल। राधा ने क्या कर लिया है? अहमेव राधा अहमेव कृष्ण, मैं ही राधा मैं ही कृष्ण। वो मुझे पता है उसकी वियोगिनी की दशा ऐसी हो गई होगी कि वन में रहकर उसने मेरा पूरा स्वरूप धारण कर लिया होगा। वो मेरे बिना, मुझे देखे बिना नहीं रह सकती, तो वो अपना रूप उसने क्या कर लिया होगा? मेरे जैसा कर लिया होगा। आपने एक स्वांग पद्धति सुनी होगी। वर्तमान की जो मनोरंजन सुविधाओं के ये जो साधन हुए हैं, उससे बहुत पहले, दशकों क्या सदियों पहले की बात करें तो रामलीला, रम्मत, ख्याल, तमाशा, स्वांग, ये सब इसीलिए तो होते थे कि जिन लोगों को हम देख नहीं पाते, जिनकी तस्वीरें नहीं हैं, उनका हूबहू रूप वर्णन करके हमारे सामने आ जाए तो उसमें सहृदयता आ जाती है, देखने वाले में रूस रस की अनुभूति हो जाती है। तो राधा क्या करती है? राधा अपने आप को श्री कृष्ण को गए कितने दिन हो गए, उसे देखूं तो कैसे देखूं, क्योंकि उस समय न तो फोटो होती थी, न फेविकोल होता था, तो फिर कैसे देखे? तो फिर अपना रूप जिसे देखना चाहते हो वैसा करो, और नदी के किनारे, झील के किनारे खड़े हो जाओ और प्रतिबिंब को देखते रहिए, उसे कल्पित कीजिए वो कृष्ण है, मैं राधा हूं, और घंटों बातें करती रहती होगी। तो मंत्री इक बन बसत हमारो, ताहि मिलहि सच उपाइयो, सावधान वे मेरे हो तो ताहि माथ नवाइयो। वो कैसी है? सुंदर है, परम किशोर है, वयक्रम। एक और यहां से प्रश्न है कि इसमें राधा के नायिका भेद के हिसाब से कौन से रूप का वर्णन है? तो वो वया संधि है। वो कैसी है? वया संधि। दोस्तों, वया संधि नायिका उस नायिका को कहते हैं जिसमें शारीरिक परिवर्तन हो रहा है, जिसकी उम्र जो है किशोरीय को प्राप्त कर रही हो, जो किशोरी हो रही हो। तो वय यानी उम्र, और उम्र में संधि, जैसे दो चीजों का मिलन होता है ना, वो संधि कहलाता है। दिन जा रहा है, रात आ रही है, संधि है। दो वर्ण मिल रहे हैं, संधि है। तो बचपन जा रहा है और जवानी आ रही है, इस दौर को जिसे टीनेज कहते हैं। तो यहां राधा का कौन सा रूप है? यहां वय संधि रूप है, सुंदर। वो कैसी है? सुंदर परम, वो परम सुंदरी है, किशोरी है। वयक्रम चंचल नयन विशाल, और उसकी आंखें चंचल है और विशाल है। और कर मुरली सिर मोर पंख पीतांबर उर बनवाल, उसके हाथ में मुरली होगी, कर मुरली, सिर मोर पंख, माथे पर मोर पंख होगा, गले में है जो है वन फूलों की माला होगी, और कपड़े भी पीले रंग के होंगे। और ये हूबहू रूप तो कृष्ण का है ना। तो अगर ये पंक्ति आती है तो ये किसके लिए आया है? ये राधा के लिए आया है, कृष्ण के लिए नहीं आया है। सुंदर परम किशोर वयक्रम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख पीतांबर उर बनमाल। और जनी डरियो तुम सघन वनन में, इसे जनी कर लेना दोस्तों, और इस जनी शब्द को रट लो। जनी ब्रज में मना करने के रूप में आता है, मत। जनी डरियो, मत डरना। जनी डरियो तुम सघन वनन में, ब्रज देवी रखवाल। यदि तुम घने जंगलों से होकर गुजरते हो और डर लगे ना, तो डरना मत। वहां ब्रज देवी क्या करने वाली है? रखवाली करने वाली है। जनी डरियो तुम सघन वनों में, ये बाल मनोविज्ञान है। कभी कृष्ण जब गाय चराने के लिए गए होंगे और बाबा नंद से आकर वापस ये कहते हैं, नंद बाबा, बाबा मुझे डर लगता है, तो बाबा नंद ने कहा होगा, अरे वहां कैसा डर, वहां तो अपनी ब्रजदेवी रहती है, तो जब भी डरे ना पुकार लेना, वो तेरे आसपास रहती है। ऐसा करके बच्चे में कॉन्फिडेंस भर देते हैं। तो जब उधव जाएगा, घने जंगलों में डर लगे, तो कह रहे हैं जनी डरियो तुम मत डरना, ब्रज सघन वनन में, घने जंगलों में ब्रज देवी रखवाल। वो ब्रज क्षेत्र की जो देवी है वो हमेशा रखवाली करने वाली है। और वृंदावन सो बसत निरंतर कबौन होत नियार, और वो ब्रज देवी हमेशा कहां बसती रहती है? ये राधा नहीं है, ये प्राकृतिक देवी है। हम भी कल्पना करते हैं हर गांव की, आपने भी आपके गांव की देवी
देखी तो नहीं, तो उसके बारे में कोई ना कोई क्रियाकलाप किया होगा आपने। और विशेषकर इसका उदाहरण मैं जो देता हूं, जब हम कोई पहरावनी जिसे कहते हैं, भात मायरा, ये लेकर जब पड़ोस गांव में जाते हैं, तो सबसे पहले गांव में जाने से पहले, गांव में प्रवेश करने से पहले किसी एक पेड़ को ओढ़नी ओढ़ाई जाती है। वो क्यों ओढ़ाई जाती है? उस पेड़ के लिए नहीं जाती है, वो जाती है जिस गांव में हम जा रहे हैं उसकी देवी की कल्पना की जाती है, और कहीं देवी कोप न कर दे, क्योंकि भीतर की गांव की सारी स्त्रियां ओढ़ेगी पहनेगी और रही तो देवी। इसलिए उस पेड़ को जब ओढ़ाते हैं तो उस देवी को ओढ़ाया जाता है। तो ये कल्पना है, ये क्षेत्र जो है ग्रामीण क्षेत्र का की संस्कृति है। तो जनी डरियो तुम सघन वनन में ब्रजदेवी रखवार, वृंदावन सो बसत निरंतर कबौ न होत नियार। नियार का अर्थ न्यारी, अलग। और ऊधव प्रति सब कही श्यामजू अपने मन की प्रीत, और सूरदास कृपा कर पठिए यह सकल ब्रज रीति। ऊधव के प्रति यानी ऊधव के सामने, सब कही श्यामजू। दोस्तों ये जू जो जीव है, और जीव का वह घिसकर वर्तमान में जी हो गया है ना, श्याम जी। तो अगर अवध में और ब्रज में किसी भी नाम के बाद जू लगता है तो ये मान लीजिए जैसे सिद्धों में पा लगता है, ऐसे जू लगता है। राघोजू, हरिजू, श्यामजू। तो ऊधव प्रति सब कही श्यामजू अपने मन की प्रीति। उनके मन में जो ब्रज को लेकर जितना प्रेम भरा था वो ऊधव के सामने उन्होंने प्रकट कर दिया है। और सूरदास कृपा कर पठिए, सूरदास लिखते हैं कृष्ण कह रहे हैं कि अब मुझ पर कृपा करो, और यहां से पठिए, पठिए यानी प्रस्थान, कृपा कर पठिए। और ये है सकल ब्रज रीति। और ये जो उपर्युक्त मैंने बातें बताई है ना, ये सकल ब्रज रीति है। ये सारी की सारी ब्रज की परंपरा है। और ब्रज की परंपरा में तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले मुखिया को प्रणाम करना है, फिर पड़ोस गांव में बरसाने में जाना और वहां वृषभानु जो राधा के पिता है उन्हें प्रणाम करके वहां से समाचार लेना है, फिर ग्वालों से मेरी भांति मिलना है, फिर गोपियों को संदेशा देना है कि मैं उन्हें बहुत याद करता हूं, और फिर राधा को ढूंढना है और मुझे पता है वो राधा कहां मिलेगी, वो वन में रहती है, जिससे मिलकर तुम्हें बड़ा आराम मिलेगा, चैन मिलेगा। और अदब से उसके सामने सिर झुकाना। वो सुंदरी है, वो वयसंधि पर है, उसकी आंखें बड़ी विशाल है, और मेरे प्रेम में पड़कर उसने अपना रूप मेरे जैसा कर लिया होगा, इसलिए उसके हाथ में कर मुरली, सिर मोर पंख, पीतांबर उर्बनमाल। और जनी डरियो तुम सघन वनन में, अगर तुम्हें घने जंगलों में डर लगे तो कल्पना कर लेना कि वहां ब्रजदेवी है, और तुम ये सोचो कि वो ब्रजदेवी कहीं शादी ब्याह में कहीं दूसरी जगह चली गई होगी, तो वृंदावन में बसत निरंतर, वो कहीं नहीं जाती, वो सदैव निरंतर हमेशा वृंदावन में ही बसती रहती है। और कबौ न होत नियार, और वो वृंदावन से कभी अलग भी नहीं होती है। इस प्रकार अपनी प्रेम भरी बातें जो कृष्ण के मन में थी, उद्धव के सामने कृष्ण ने सारी कह दी है, और ये कहा है कि अब मुझ पे कृपा करो और यहां से प्रस्थान कर लो, क्योंकि ये जो बातें हैं ये ब्रज की रीति है, और वो रीति मैंने तुम्हें समझा दी है। अगला पद है, कृष्ण उद्धव को समझा रहे हैं, कईयो नंद कठोर भय, हम दो बीरे डारी पर घरे मानो थाती सौंप गए। तनक तनिक ते पाली बड़ो कियो बहुतक सुख दिखराए, और गोचारण को चलत हमारे पाछे को सगधाए। ये वसुदेव देव की हम सो कहत आपनो जाए, और बहुरी विधाता जसुमती के हमोह न गोद खिलाए। कौन काज यह राज नगर को सब सुख सो सुख पाए, और सूरदास ब्रज समाधान करो आज काल में हम आए। जाके ब्रज वालों का ये समाधान कर देना, ये कह देना कि कृष्ण ने यह कहा है कि मैं आजकल में ही आने वाला हूं। कि कईयो नंद कठोर भय, दोस्तों ये भय ब्रज की एक क्रिया है, होना। का भयो, जी हां, क्या हुआ? तो कहियो नंद कठोर भय। ए उद्धव जाकर बाबा नंद से ये कह देना, आप तो ऐसे न थे। देखो शब्द देखिए, कठोर भय, आप क्या हो गए हो? कठोर हो गए हो, और हो गए हो इसका मतलब पहले नहीं थे। तो ये रूप परिवर्तन अचानक आप में कैसे आ गया? कईयो नंद कठोर भय, पिता होकर इतना कठोर हुआ जाता है क्या? तो कईयो नंद कठोर भय कि हम दो बीरे, ये बीरा शब्द
राजस्थानी तो खूब जानते हैं, बीरा बेगो आवजियो रे, बीरा यानी भाई। हम दो बीरे, हम दोनों भाइयों को डारी पर घरे पटक गए पराये के घर में, मानो उत्प्रेक्षा है थाती सौंप गए। मानो हम आपके पास किसी धरोहर के रूप में रखे हुए थे, हम पर आपका कोई अधिकार ही नहीं थे। तो मानो थाती, थाती यानी धरोहर, थाती यानी धरोहर। जब आपके पड़ोसी जिनके साथ आपके संबंध अच्छे हैं, उन्हें कहीं घूमने जाना है तो घूमने जाएंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि वो गहने लेकर लाद कर एक जिम्मेदारी लेकर जाएंगे। तो वो कहते हैं कि भाई हम 5 दिन घर से बाहर रहेंगे, ये हमारा कीमती सामान हम आपको दे जाते हैं, आप पर विश्वास है पूरा। जब वो 5 दिन बाद लौट कर आते हैं तो आप उनको उनका सामान वापस सुपुर्द कर देते हो, और ये कहते हुए कि भैया संभाल लेना। और क्या देते समय आपके मन में मोह आता है, यार ये 5 दिन मेरे पास रहा, आपके पास वो आपका था ही नहीं, आपके पास किसी की अमानत थी, किसी की थाती थी, किसी की धरोहर थी, लौटा दी। तो हम दो बीरे डारी पर घरे, पर घरे पराये के घर, और पर घरे से आशय क्या है, आशय है वसुदेव देव की, वसुदेव और देव की, उनके घर पे हमें छोड़ गए, और ऐसे छोड़ गए मानो थाती सौंप गए। अरे बाबा नंद, तनक तनक ते पाली बड़ो कियो। जब हम तनिक तनिक थे ना, तब से आपने हमारा पालन किया है, बड़ा किया है, और उपेक्षित रख कर नहीं, बहुते सुख दिख रहा है। एक पिता जितना सुख दे सकता है अपनी संतान को, अपने वो तमाम सुख दिए। तनिक तनिक ते पाली बड़ो कियो, बहुतक सुख दिख रहा है, और गोचारण को चलत हमारे पाछे कोसक धाय। जब हम गाय चराने के लिए जाते थे ना, तो पितृ चिंता से ग्रस्त होकर आप हमारे पीछे पीछे आते थे, कहीं मेरे पुत्र को डर न लगे, कहीं मेरे पुत्र को कोई कांटा न लगे, और गोचारण को चलत हमारे पाछे कोसक धाय, हमारे पीछे आप कोसों तक आ जाते थे। तो क्या ये किसी पराये के साथ ऐसा व्यवहार करते थे क्या? ये तो अपना तो था, हम आपके थे, आप हमारे थे, और अब इतने निष्ठुर कि कोई बात नहीं, कोई संवाद नहीं, कोई पत्र नहीं। तो कईयो नंद कठोर भये, हम दो बीरे डारी पर घरे, मानो थाती सौंप गए। तनिक तनिक ते पाली बड़ो कियो, बहुतक सुख दिख रहा है, गोचारण को चलत हमारे पाछे कोसक धाये, हमारे पीछे पीछे कोसों तक धाये यानी चलना, दौड़ना होता ना धाय, तो यहां हमारे पीछे कोसों तक चल कर आते थे। और ये वसुदेव देव की हम जो कहता आपनो जायो, ये जो वसुदेव और देवकी है, ये हमसो, ये ब्रज का भैया बड़ा कमाल है। एक वचन खुद के लिए तो हम, और सामने वाले को तुम। गुरुजी हम आगे तुम ना आए, जी हाँ भैया, गुरुजी तो तुम और हम। तो यहां पर भी ये हम जो है, ये दोनों भाइयों के लिए नहीं आया है, यहां आया है हम दो बीरे, हम दो भाई। वहां तो बहुवचन के रूप में ले सकते हो, मगर ये वसुदेव देव की हम सो कहत, इसका मतलब मुझसे कहते हैं, हम दोनों से नहीं कहते, मुझसे कहते हैं। और अगर प्रश्न पूछे कि ये हमसो शब्द किसके लिए आया है, तो ये सिर्फ श्री कृष्ण के लिए आया है। ये वसुदेव और देव की हमसो कहत आपनो जायो, जायो जिसे जन्म देते हैं, मुझे कहते हैं कि बेटा मैंने तुझे जन्म दिया है। और बहुरी, ये बहुरी भी रट लो, जैसे जनी को मत किया, इस बहुरी का अर्थ होता है फिर, बाद में, पुनः। पल में प्रलय होता है, बहुरी करेगो कब, पल में प्रलय होता है तो बहुरी। और बहुरिया, देखो राजस्थान में एक शब्द बोलते हैं हम राजस्थानी में, बावड़िया, आगे जा रहा बावड़िया, तो वो बावड़िया क्या है, बहुरिया, बहुरिया यानी फिर जा, घूम जा। तो बहुरी विधाता, और एक तो ये वसुदेव देव की कहते हैं कि हमने तुम्हें जन्म दिया है, और बहुरी विधाता जसुमती के हम न गोद खिलाए। और फिर देखो इस विधाता ने भी क्या गजब कर दिया कि यहां आने के बाद हम मैया यशोदा की गोद में खेल ही नहीं पाए। ये कैसी विडंबना कर दी है विधाता ने हमारे साथ कि कौन काज यह है राजनगर को, सब सुख सो सुख पाए, यद्यपि गांव छोड़कर, जहां गाय गोबर और दूध था,
यहां नगर में आ गया हूं और नगर में आकर किराए से नहीं, नगर का राजा बन गया हूं। कौन काज ये है राजनगर को, सब सुख सो सुख पाए। जितने सुख हो सकते थे सारे भोग कर देख लिए, मगर ये नगर का राज मेरे किस काम का। कौन काज यह राजनगर को, ये नगर का शासन, ये नगर की सत्ता मेरे किस काम की। सब सुख सो सुख पाए, जितने सुख है भोग कर देख लिए, कोई भी सुख आपके सुख के सामने अच्छा नहीं लगता, आपके संग के, आपके साथ के, आपके सानिध्य के से अच्छा नहीं लगता है। सूरदास ब्रज समाधान करो। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं, सूर लिख रहे हैं, उद्धव से कह रहे हैं कि तू जाके ब्रजवासियों का समाधान कर दे कि आज काल ही हम आए, मैं तो ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर आजकल में ही आने वाला हूं। दोस्तों, जिम्मेदारियां गांव और घर से दूर, जब आदमी किसी भी दर्जे पर बैठता है तो प्रतीक स्वरूप से वो शहर जहां वो रोजी के लिए है वो मथुरा लगने लगता है, खुद कृष्ण बन जाता है और फिर उसका गांव उसके लिए गोकुल हो जाता है। और वो कई बार चेष्टाएं करता है कि चला जाऊं, जिया उमगत तन नाही। जिया में उमंग आती है कि सब कुछ छोड़ दूं, चला जाऊं, मगर कमबख्त ये तन जो है ये कुर्सी पर बैठा रह जाता है और फिर कल्पना करता रहता है कि काश वही यमुना का तट हो, वही गायें हो, वही ग्वाल हो, वही गोप हो, वही माँ बाप हो। मगर आर पार वो मथुरा ऐसी निकल जाती है और इसकी कल्पना ईश्वर करे आप नौकरी लगे, अधिकांश लोग अपने घर के आसपास लगे, मगर कुछ एक लोग दूर डार्क जोन में, दूर जिलों में जाएं और फिर शनिवार के बाद जब रविवार का अवकाश आएगा और आप लोग अपने घर नहीं जा पाओगे, उस दिन ये सारी चीजें याद आएगी। कौन काज ये है राजनगर को, सब सुख सो सुख पाए। अभी तो बड़ी लालसा है, ओ अभी तो हमें चाहे पाकिस्तान बॉर्डर पे पटक दो, हम चले जाएंगे गुरुजी, एक बार नौकरी तो लग जाए। मगर जिस दिन वो मथुरा मिल गई ना, उस दिन कृष्ण होने का एहसास पता चल जाएगा और गांव कैसे गोकुल और माँ बाप कैसे नंद और यशोदा होते हैं। कि तब ही उपंग सुत आ गए। एक दिन की बात है कि श्री कृष्ण ब्रज की यादों में खोए हुए हैं और तब ही उपंग सुत, ये याद कर लेना भैया, उपंग उद्धव के पिता का नाम है। जैसे कृष्ण को नंद सुत कहते हैं, ऐसे ही उपंग सुत है। तब ही उपंग सुत आ गए। उपंग सुत यानी उद्धव है। श्री कृष्ण ब्रज की यादों में खोए हुए हैं और तब ही उपंग सुत आ गए और सखा सखा कछु अंतर नाही। दोनों मित्रों को देख लीजिए, बिल्कुल अंतर नहीं है देखने में। जैसा गोरागट कृष्ण है वैसा का वैसा गोरागट उद्धव है। समझ गए आप। तो सखा सखा कछु अंतर नाही और भरी भरी अंक लय, और एक दूसरे को, ये पुनरुक्ति प्रकाश है, एक दूसरे को देखते ही भरी भरी अंक लय। जी हां दोस्तों, अंक लेना। अब अंक लेना आपके मन में आ रहा है, गोद लेना। अंक लेना बेशक गोद लेना होता है, मगर देखो तो सही, 16-16, 17-17 साल के दो किशोर है और एक दूसरे को देखा तो भरी भरी अंक ले। ऐसा तो है नहीं बोला भाई अरे गोदिया है, अब तू उतर देख। अब हाँ, तो यहां अंक लेना, अगर वात्सल्य रस होता और बालक होता पुत्र, तब तो अंक लेना गोद हो जाता। कामायनी में कहा है कि भर रहा अंक श्रद्धा का, मानव उसको अपना कर। अब मानव किशोर हो गया है, मां श्रद्धा को देखा तो अंक भरना, यानी छाती से लगाना, आलिंगन करना, गले से लगाना, बाहों में भर लेना। तो यहां भरी भरी अंक लय, एक दूसरे को बाहों में भर लेते हैं छाती से, जैसे दो मित्र मिलते हैं। तो सखा सखा कछु अंतर नाही, भरी भरी अंक लय, अति सुंदर तन उद्धव का, अति सुंदर तन श्याम सरीखो। उपमा है, उद्धव के शरीर की तुलना श्री कृष्ण के शरीर के समान। अति सुंदर तन श्याम सरीखो, मगर देखत हरि पछताने। मगर इस सुंदर शरीर को देखकर श्री कृष्ण पश्चाताप करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे को वैसी बुद्धि, शरीर मेरे जैसा प्रेम करने लायक और बुद्धि वैसी, माया माया माया, तो ऐसे को वैसी बुद्धि है होती ब्रज पटवे तब आने। अब इसकी बुद्धि जो ऐसी है, ज्ञान मार्गी है, इसकी बुद्धि मेरी जैसी करनी हो तो मुझे आनी आनी किसी बहाने से, अन्य, इसको किसी अन्य बहाने से कहां भेजना चाहिए? ब्रज पटवे, ब्रज में भेजना चाहिए। है?
तो मगर ये कह के भेजूं कि जा रे तू देख के तो आप ब्रज में कैसे प्रेम धाराएं बहती है, कितना वहां पर अद्भुत जो है सौहार्द है आपस में एक दूसरे से मिलन का। तो या आगे रस काव्य प्रकाश से जोग वचन प्रकटावे, मगर इसको कह क्या दूं, ये तो ऐसी मानसिकता लिए हुए है कि या आगे रस काव्य प्रकाश से। इस आदमी के सामने यदि रसीले काव्य का प्रकाशन करता हूं तो बदले में जोग वचन प्रकटावे, बदले में ये योग के वचन प्रकट करेगा। छत पर खड़े होकर दोनों मित्र कहें और यार देख भाई कितनी खूबसूरत जा रही है, तो ये उल्टा मुझे ये कहेगा हाँ ये क्या है, ये सब तो कल रहेंगे नहीं है, आज जवान है कल बुढ़ापा होगा और परसों तो टिकट कट जाएगा। ये सब माया के फंदे हैं भाई, छोड़ और ईश्वर में ध्यान लगा। तो या आगे रस, इसके सामने रस की बात करूं, रस के काव्य का प्रकाशन करूं, बदले में ये जोग वचन प्रकटावे, ये ज्ञानी हो जाता है, मुझे ही योग के वचन कहने लगता है। तो सूर ज्ञान या के दृढ़ हृदय, सूर लिखते हैं कृष्ण विचार करें, जो ज्ञान है ना या के यानी इसके हृदय में कैसे जड़ें जमा चुका है, दृढ़ता से जड़ें जमा चुका है, और जो तिन जोग सिखाए। तो क्यों ना मैं यही शब्द काम में लेता हूं। जैसे ये कहेगा मुझे कि यार नहीं ये तो माया के फंदे हैं, क्योंकि ज्ञान तो इसके दिल में जड़ पूर्वक बैठा है, तो मैं यही कह दूं जा भाई उन युवतियों को जाकर तू योग सिखा के आ जा। या फिर जब ये ब्रज में जाए किसी बहाने से, प्रेम सिखाने के बहाने से, तो ये उन युवतियों को और क्या करने की चेष्टा करेगा, योग सिखाने की चेष्टा करेगा। आपने बीएड किया है और जब आप अपना कोई टॉपिक लेके जाते हैं तो शीर्षक पे आने के लिए, उद्देश्य कथन करने के लिए प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रस्तावना प्रश्न जैसे ही रिलेटेड होते होते जाते हैं और आपका टॉपिक आता है तो आप ऐसा करते हैं हाँ आज हम ये पढ़ेंगे। तो ऐसा ही यहां है मित्रों। श्री कृष्ण अब ये कहते हैं कि इसके सामने या आगे रस काव्य प्रकाश से जोग वचन प्रकटावे, इसके सामने मैं रसीले काव्य का प्रकाशन करूंगा तो बदले में ये योग के वचन कहेगा। तो कृष्ण चलाकर इसके सामने प्रेम की बातें कहेंगे। जैसे ही ये कहेगा तो कृष्ण कह देंगे भाई मुझे भी ऐसा ही लगता है, तू एक काम कर, उनको सिखाया पहले। तो सखा सखा कछु अंतर नाही, भरी भरी अंक लहे, अति सुंदर तन श्याम सरी को देखत हरि पछताने, ऐसे को वैसी बुद्धि ब्रज पठवे तबाने। जिसकी बुद्धि ऐसी है उसकी बुद्धि मेरी जैसी करनी हो तो इसको किसी बहाने से ब्रज में भेजना पड़ेगा, क्योंकि या आगे रस काव्य प्रकाश से मैं भी वो काम कर सकता हूं, प्रेम मैं भी सिखा सकता हूं, मगर मैं तो इसके सामने रसीले काव्य का प्रकाशन करूंगा तो ये तो उल्टा खुद ही ज्ञानी है, मुझे ही कहेगा कि ले भाई तू मुझसे सीख ले, ये जोग वचन प्रकटावे। और आपको पता है भ्रमर गीत लिखने का उद्देश्य तो क्या है, योग पर प्रेम की जीत, ज्ञान पर भक्ति की जीत, और निराकार पर, निर्गुण पर सगुण की जीत। सूरदास ऐसे व्यक्ति थे जो वल्लभाचार्य से मुलाकात से पहले ये पद इधर निराकार ईश्वर में जो है दास्य भाव की भक्ति किया करते थे, और बाद में इधर आ गए तो ये निराकार और साकार की, निर्गुण और सगुण की जो लड़ाई है उसमें उन्होंने इस निर्गुण को सगुण से हराया है। तो कभी आपसे पूछे कि भ्रमर गीत का उद्देश्य क्या है, तो भ्रमर गीत का उद्देश्य है योग पर प्रेम की, ज्ञान पर भक्ति की और निर्गुण पर सगुण की जीत। तो सूर ज्ञान या के दृढ़ हृदय युवती ने जोग सिखाए, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये उन युवतियों को जाकर योग सिखा दे। तो हरि गोकुल की प्रीत चलाई, प्रस्तावना प्रश्न तैयार कर दिए हैं। हरि गोकुल की प्रीत चलाई, श्री कृष्ण ने उद्धव के सामने चलाकर गोकुल की प्रेम भरी बातें कहना शुरू कर दिया है और कहा है कि सुनाहु उपंग सुत ए उद्धव सुन लो। उपंग सुत उद्धव है, सुनाहु उपंग सुत मोहि न बिसरती ब्रजबासी सुखदाई। मैं कितनी ही कोशिश कर लूं, कितना ही प्रयास कर लूं, मोहि न बिसरत, बिसरत यानी भूलना, मोहि न बिसरत ब्रजवासी सुखदाई, जिन ब्रजवासियों ने मुझे इतना सुख दिया है मैं कितनी ही कोशिश कर लूं भुलाए नहीं भूलते हैं, यह चित होत जाऊं मैं अबही। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर, पंख होते तो
उड़ जाता रे, हैं जिया उमगत, दिल में उमंग आती है कि यह चित होत जाऊं मैं अबही, यहां नहीं मन लागत, यहां इस मथुरा में मेरा मन नहीं लगता है। और गोप सुग्वाल गाय और बन चारत, अति दुख पायो त्यागत। जब उनको छोड़कर आया था ना गोप, गांव के अधिकारियों को, मेरे श्रेष्ठ ग्वालों को, गाय को, और वो गाय को चराने के कार्य को, सत्य कहता हूं अति दुख पायो त्यागत, उन सबको त्यागते हुए मन बड़ा दुखी हुआ था। कहे माखन चोरी और जसुमती पूत जैम करी प्रेम, सूरज श्याम के बचन सहित सुने व्यापत आपन नेम। कि कहे माखन चोरी, यहां आने से मेरी माखन चोरी और छूट गई है। किसने रोका था दोस्तों कृष्ण को माखन चोरी करने से? मथुरा में भी कर लेते, माखन की तो कमी ही नहीं थी। उन्हें तो एक आनंद आता था, किक मिलती थी वो माखन चुराने में। गोपी के घर में घुसना, वहां जाकर सेंधमारी करना, और फिर जैसे ही गोपिका को पता चलना अरे आ गई रो, फिर भागते वो पीछे भागती, गालियां देती, बांधने की कोशिश करती, उलाना देती, उन सब में आनंद आता था। अब यहां राजा जी बन गए हैं, राजा जी किसी के घर में घुस जाए और मक्खन चुराए और गृहिणी देख ले और जाकर गृह स्वामी से कहे कि अरे वो राजा जी मक्खन खा रहे हैं, तो वो गृह स्वामी कहेगा छिप कर बैठ जा, खाने देर जाने दे उसको, राजा है वो। तो अब वो आनंद कहां, फिर वो किक कहां? वरना माखन मिश्री तो उसके घर में भी था, सब कुछ था। तो कहे माखन चोरी और जसुमती पूत झेम करी प्रेम, लल्ला जीम ले, जेम यानी जीमन, है? करी प्रेम, प्यार से मनुहारे करते हैं। यहां अदब से मेरे सामने नौकर चाकर झुके रहते हैं, खड़े रहते हैं, जो है मेवे का आहार मुझे मिलता है, मगर वो सारा जो है विफल है उनके एक मनुहार और एक हाथ के गास के सामने। कहां जसोमती पूत जेम करी प्रेम, है? ले लल्ला खा ले, और वो माखन मिश्री खिलाती थी, वो प्रेम यहां कहां? और सूर श्याम के बचन सहित सुनी व्यापन आपन नेम। सूर लिखते हैं कि श्याम के बचन सहित, ये हितपूर्वक, ये प्रेम भरी जो बातें सुनी ना, किसने, किसके सामने कह रहे हैं? ये उद्धव के सामने कह रहे हैं। और व्यापत आपन नेम, ये सुनते ही उद्धव के मन में व्याप्त होने लगा आपन नेम, अपना नियम। नेम यानी नियम। देखो दो लोगों की कल्पना कीजिए, एक दूसरे के विरोधी है। श्री कृष्ण साकार रूप में और रिश्तों में विश्वास करते हैं, और निराकार तो यह कहता है कि एक डाल पर पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला, उड़ जा हंस अकेला। तो काहे की मां, काहे का पिता, काहे की गाय, ये विचार है किसके? उद्धव के। तो जैसे ये हितपूर्वक ये प्रेम भरी बातें उद्धव ने कृष्ण के मन से सुनी, तो व्यापत आपन नियम, उद्धव के मन में अपने वाले तर्क, अपने वाला नियम जो है व्याप्त होने लगा, और उद्धव मुस्कुराने लगता है, अरे यार काय को तू क्यों पका रहा है फालतू में। तो जदुपति लख्योता ही मुस्कात, जब उद्धव श्री कृष्ण की बातों को सुनकर मुस्कुराने लगा, तो जदुपति श्री कृष्ण लख्योते ही उसे क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं, क्या करते हुए? मुस्कुराते हुए। और श्री कृष्ण ने जब उसे मुस्कुराते हुए देख लिया, तो कहते हैं कि कहत हम मन रही। अभी पीछे पद में नहीं कहा कि या आगे रस काव्य प्रकाश से जोग बचन प्रकटावे, इसके सामने रसीले काव्य की बात करूं तो ये योग के बचन प्रकट करेगा। तो देख लो, कहत हम मन रही, हम यानी दोनों दाऊ और कृष्ण नहीं, सिर्फ कृष्ण। कहत हम मन रही जोई सोई भाई बात, जो बात मैं मन में कह रहा था ना, इसको प्रेम कहो, ये योग कहेगा। तो कहत हम मन रही जोई सोई भाई बात, जिससे डरते थे वही बात हो गई है। ये आदमी अब मुझे उल्टा ज्ञान देगा, मगर देने दे आज ज्ञान। कृष्ण इग्नोर करते हैं उसी की हंसी को और वचन प्रकट करने लागे, और फिर भी अपनी बात को जारी रखते हैं। प्रेम कथा चलाए और प्रेम प्रसंग कहना शुरू कर देते हैं, या प्रेम प्रसंग जो है जारी रखते हैं उद्धव का। कहते हैं कि सुनव उद्धव मोहि ब्रज की सुधि नहीं बिसराई। ऐ उद्धव, मैं कितने ही कोशिशें कर लूं, कितना ही प्रयास कर लूं, वो ब्रज की जो सुधि है, ब्रज की जो यादें हैं, वो मुझसे भुलाई नहीं जाती है। रेनी सोवत चलत जागत लगत नहीं मनान, रात को सोते हुए, चलते हुए, जागते हुए लगत नहीं मन आन, मेरा कहीं दूसरी जगह मन लगता ही नहीं है ना। और हो सकता है आज आप घर से दूर हो तो मेरा पढ़ने में नहीं लागे मन,
तो रैनी सोवत जागत चलत लगत नहीं मनान, नंद जसोमती नारी नर ब्रज। जहां पर बाबा नंद है, जहां पर यशोमती है, नारी है, नर है, ब्रज है, ओहो विधना तो सो मांगो आचरा पसार के। एक छीत स्वामी है, वो भी यही कहते हैं, ओहो विधना तो सो मांगो आचरा पसार के, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज को बासनो। मुझे जन्म जन्मांतर तक तो मुझे इसी ब्रज का निवास देना। और जो परमानंद दास है वो तो ये तक कह देते हैं कि कहा करो वैकुंठी जाए, जहां नहीं नंद जसोमती ब्रज नारी और गाय। तो नंद जसोमती नारी नर ब्रज जहां मेरो प्राण, वहीं पर मेरे प्राण बसे हुए हैं। कहत हरि सुनी उपंग सुत। हरि श्री कृष्ण कहते हैं किससे? सुनो उपंग सुत ऐ उद्धव सुनो, यह कहत हूं, ये मैं तुझसे कहता हूं रस रीति। ये सारी बातें जो रस की रीति है वो मैं कहता हूं कि सूर चित्ते टरती नाही राधिका की प्रीति। मैं कितनी ही कोशिशें कर लूं, मेरे चित्त में राधा का जो प्रेम बसा हुआ है वो मेरे चित्त से टलता ही नहीं है। बस उसकी यादें तो ऑल डे ऑल नाइट याद सताए तेरी 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 है, टरती नाही राधिका की प्रीति। ये 5 पद हुए हैं, 20 पद हैं। बाकी पद अगली क्लास में लेकर उपस्थित होता हूं। धन्यवाद साथियों।